स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, जब से बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होता है, कोलकाता हाई कोर्ट में केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके बड़े बड़े कई सारे ऑब्जर्वेशंस आते हैं जिन पर हम लोगों ने हर जजमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन के बाद उस पर डिस्कशन किया है। कल जस्टिस जयमाला बागची ने एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया जो महत्वपूर्ण रूप से हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। आप सोचिए कि क्या वोट देने का जो अधिकार है वह केवल सरकार द्वारा दिया गया एक कानूनी तोहफा है या फिर यह आपकी पहचान का अभिन्न अंग है। जस्टिस बागची ने जो संवैधानिक टिप्पणी की है वो नागरिकता को देखने के हमारे नजरिए को सीधे चुनौती देती है। उन्होंने कहा कि भारत में पैदा हुए व्यक्ति को मतदाता सूची में बने रहने और वोट देने का अधिकार है। आज हम सिर्फ इस हेडलाइन पर बात नहीं करेंगे, हम यह भी देखना चाहेंगे और विश्लेषण करेंगे कि कोर्ट ने वोटिंग को राष्ट्रीयता और देशभक्ति से क्यों जोड़ा और उसे सबसे बड़ी अभिव्यक्ति देशभक्ति की क्यों कहा, और हमारा सिस्टम क्यों अपने ही नागरिकों को फेल करने में लगा हुआ है। तो देखिए, यह मामला शुरू होता है जब जस्टिस बागची कानून की बात नहीं कर रहे होते हैं। जस्टिस बागची ने जो बात की वह बहुत महत्वपूर्ण रूप से भावनाओं की बात है। उन्होंने कहा कि इस मिट्टी में, इस देश की मिट्टी में पैदा हुए व्यक्ति के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना केवल एक कानूनी दर्जा नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक अधिकार है, सेंटिमेंटल राइट है। यह इस बात का अंतिम प्रमाण है कि आप इस गणराज्य का हिस्सा हैं। बेंच ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि जिस तरह से नाम काटे जा रहे हैं लोगों के SIR में, वह गंभीर रूप से चिंताजनक है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में, यह कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 10% मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। कोर्ट ने यह नोट किया कि यदि चुनाव में जीत का अंतर 2% है और आपने 10% आबादी को मतदाता सूची से बाहर कर रखा है, तो क्या चुनाव की लोकतांत्रिक वैधता खतरे में नहीं पड़ जाएगी? यहां पर एक संवैधानिक विरोधाभास को समझिएगा, समावेशन और निष्कासन के कानूनी ढांचे को समझिए। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो ज्योति बासु बनाम देवी घोषाल और ऐसे ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट माना था कि वोट देने का अधिकार एक स्टैट्यूटरी राइट है, एक विधिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन क्या कोर्ट का यह जो नया दृष्टिकोण है वह क्या बताता है? वह बताता है 3 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, बने रहने का अधिकार, मतलब यदि आपका नाम पहले से मतदाता सूची में है, आप इसी देश में पैदा हुए हैं, तो आपकी पात्रता स्वतः सिद्ध मानी जानी चाहिए। दूसरा, प्रमाण का बोझ, यानी कि भारत में पैदा हुए व्यक्ति को हर कुछ वर्षों में सरकारी अधिकारियों के सामने अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए मजबूर क्यों किया जाना चाहिए। और तीसरी बड़ी बात है लंबित अपील का संकट। यहां कोर्ट ने एक बड़ी कड़वी सच्चाई को स्वीकार किया। कोर्ट ने कहा, भले ही कोर्ट आपके अधिकार की रक्षा कर रहा है, लेकिन प्रक्रियात्मक रूप से यदि आपकी अपील अभी पेंडिंग है SIR में, तो आपको वोट देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी कि यह एक कानूनी आधार तो पैदा करता है, लेकिन सिद्धांत में यह अधिकार है और नौकरशाही व्यवहार में आपको अपने अधिकार के प्रयोग से वंचित कर सकती है। जमीनी हकीकत जो है वह वास्तव में एक व्यवस्थागत विफलता को दर्शाती है। अदालत इतनी चिंतित क्यों है? क्योंकि इसके पीछे बहुत ठोस तथ्य हैं, असंतुलित प्रभाव है। अगर आप देखें तो नाम हटाने की यह प्रक्रिया अक्सर कमजोर वर्गों, प्रवासी मजदूरों, बुजुर्गों और उन महिलाओं को प्रभावित करती है जिनके पास 40-50 साल पुराना जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। दूसरा, इसमें त्रुटि की बहुत गुंजाइश है। कोर्ट ने उन मामलों का जिक्र किया जहां पर सरकारी कर्मचारी जो खुद चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं, उनका ही नाम वोटर लिस्ट से गायब है। यहां पर गणितीय असंतुलन भी है कि जब राज्य इंटेंसिव रिवीजन करता है तो नाम हटाने की गति वास्तव में न्याय देने की गति से कहीं बहुत तेज हो जाती है। और जब तक कोर्ट आपको नागरिक घोषित करता है तब तक चुनाव खत्म हो चुके होते हैं। तो यह विरोधाभास महत्वपूर्ण है। अब आप सोचिए, हम लोकतंत्र की बात करेंगे या दस्तावेजों की बात करेंगे? हम भारत में 2 दृष्टिकोणों का सीधा टकराव देख रहे हैं। एक दृष्टिकोण है जो कहता है दस्तावेज केंद्रित राज्य होने चाहिए जहां नागरिकता कागजों, आधार, NRC, EPIC का एक सेट होता है। यदि कागज गायब है तो नागरिक अदृश्य है। दूसरा दृष्टिकोण यह कहता है, जो न्यायिक दृष्टिकोण है, जो जस्टिस बागची का विचार है, वो यह कहता है कि जहां भारत में जन्म का एक अटूट बंधन है, भारत में राज्य
का प्राथमिक कार्य है समावेशन, इंक्लूजन, ना कि शुद्धिकरण। अब यहां पर महत्वपूर्ण रूप से इन दोनों विचारधाराओं में क्लियर टकराव दिखाई देता है। कोर्ट ने चेतावनी भी दी है, बेंच ने आगाह किया है कि चुनाव आयोग को नाम हटाने वाली मशीन की तरह काम नहीं करना है। फर्जी वोटरों को हटाना निसंदेह जरूरी है, लेकिन यह सामूहिक मताधिकार हनन यानी कि मास डिसइंफ्रेंचाइजमेंट की कीमत पर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के वोट काट देने की कीमत पर कतई नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी हमारे लोकतंत्र के लिए एक आईने की तरह है। यदि हम मतदाता सूची को एक प्रकार से लोगों को बाहर करने के टूल की तरह इस्तेमाल करने लगेंगे तो हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत से हटकर शर्तों वाले मताधिकार की तरफ बढ़ रहे होंगे। राष्ट्रीयता केवल पासपोर्ट नहीं होती, जैसा कि कोर्ट ने कहा, यह मतपेटी के माध्यम से भी व्यक्त की जाती है और एक ऐसी भावना है जो मतपत्र के माध्यम से भी पेश की जाती है। यदि भारत में पैदा हुआ व्यक्ति वोट नहीं दे सकता है तो लोकतंत्र की जननी एक गंभीर प्रक्रियात्मक बीमारी से जूझ रही है। तो क्या हम लोगों को लोकतंत्र की जरूरत है या कागजों की? यह एक बड़ा सवाल है और आप भी अवश्य जस्टिस बागची के इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा कि क्या वास्तव में हम लोकतंत्र चाहते हैं, इंक्लूसिवनेस चाहते हैं, या हम मजबूत दस्तावेजीकरण चाहते हैं जहां पर दस्तावेजों को प्रूफ करते करते शायद चुनाव निकल जाएगा। कमेंट अवश्य कीजिएगा अपने विचारों को। मैं आपको सामान्यतः जो जजेस के कमेंट हैं उनके एक्सप्लेनेशंस देता हूं और आपके कमेंट्स को देखकर ही मैं आगे अपने वीडियोस को बनाता हूं। तो निश्चित तौर पर आपके कमेंट्स का स्वागत रहेगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आपका लक्ष्य 2027, 28 या 29 है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे बैचेस से कनेक्ट हो सकते हैं। अभी क्यों? क्योंकि अभी हमारे यहाँ चल रहा है अचीवर्स कार्निवल सेल, जिसमें आपको लोएस्ट प्राइस ऑफर किया जा रहा है। सबसे मिनिमम प्राइस पर आपको पूरा कोर्स दिया जाएगा और खास बात, इन कोर्सेज में आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, ये सब चीजें मिलेंगी। हमारे कोर्सेज की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगे, उन्हें भी जरूर देखिएगा। हमारे बैचेस हिंदी में, इंग्लिश में और बाइलिंगुअल भी अवेलेबल हैं। तो आपको जैसा बैच चाहिए उसके हिसाब से इसको देखिए और उसके बाद ज्वाइन कीजिए। जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने से पहले पीके लाइव कोड को याद रखिएगा, क्योंकि इसी कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। तो देर मत कीजिए, मिलते हैं बैचेस में। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।